यूपीएससी हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक सिंगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हर कोई डिकोड नहीं कर पाता है। डिकोड आपको बहुत कम ही मिलेगा इसका, और ये चीज़ आपको बहुत कम इंस्टीट्यूट या बहुत कम टीचर या मेंटर जी बता पाएंगे। तो देखिए, आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है पीआईबी। तो पीआईबी पर हर साल 31 जनवरी के दिन जब हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति सभी सांसदों को या सभी सदनों को आह्वान करते हैं या उनका संबोधन करते हैं, तो उसका एक पीडीएफ उनको पीआईबी की वेबसाइट पर शाम के टाइम पर मिल जाता है। उसी वेबसाइट से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन पर किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग का ध्यान है ही नहीं। अगर आपको ये पता लगता है तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने दोस्तों या अन्य जो अभ्यर्थी हैं उन तक ये बात पहुंचाएं। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले है क्या। देखिए, ये पोस्टेड कब हुआ है? 31 जनवरी 2024, यानी आज से लगभग एक साल पहले। लगभग अब हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट आए थे इस पीडीएफ से। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है दिस ईयर इज आल्सो द 75th ईयर ऑफ एडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपनी पिछली इंपोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में पहली क्लास में देखा था, जब भी किसी चीज की वर्षगांठ या एनिवर्सरी मनाई जाती है तो 100% उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या लिखा था? 75th ईयर ऑफ एडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान से क्वेश्चन आना पक्का था। लेकिन आपके मन में ये होगा कि संविधान से क्वेश्चन तो हर साल आते हैं, तो ठीक है, आप मानना चाहे तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहे तो नहीं माने। लेकिन इसके बाद भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सीधा से लिखा है इसमें, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम से सीधा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर है 81। लिखा कहाँ हुआ था? पॉइंट नंबर 6 में सीधा सा लिखा हुआ है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम आफ्टर वेट ऑफ 3 डिकेड्स। सीधा सा आपका पॉइंट दिया हुआ था वहां पर। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे एविडेंस हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको विश्वास हो कि आने वाले सालों में और 2025 में 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्या? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। ये लिखा है, शांति निकेतन एंड होयसाल टेम्पल वर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये क्या लिखा है? होयसाल और आपका क्या? शांति निकेतन। 2 क्वेश्चन 2 फैक्ट्स आपके सिर्फ इसी पीडीएफ से आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। सीधा सा लिखा हुआ था इसी पीडीएफ में 7 नंबर पॉइंट्स पर कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैज बीन अपॉइंटेड फॉर इंडियाज डिफेंस फोर्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कोई भी चीज पहली बार होती है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? 2024 के पेपर 77 नंबर पर सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख रूप में चीफ ऑफ स्टाफ के कर्तव्य कौन कौन से हैं। मतलब अब अगर आप सिर्फ इसको देख लेते, इस शब्द को देख लेते, इस पॉइंट को देख लेते, तो आप थोड़ा सा पढ़ लेते इसके बारे में, सीडीएस के बारे में, तो ये क्वेश्चन आसानी से टैकल हो सकता था। सिर्फ किसकी बात हो रही थी? माई गवर्नमेंट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड 1 रैंक 1 पेंशन। किससे संबंधित था? ये था हमारी क्या? सेना से संबंधित। तो क्वेश्चन कहां से आया? भारतीय सशस्त्र सेना 3 सेवा में समकक्ष रैंक के संदर्भ में। यानी सीरियस लगा था 1 रैंक। रैंक का मतलब क्या है? एक रैंक के लिए एक ही पेंशन। तो इसमें क्या लिखा था? रैंक दिया हुआ था। और क्या लिखा था? वायुसेना नौसेना। अब इसमें क्या दिया था? इस क्वेश्चन को आपको टैकल करना था। अगर आप इसको थोड़ा सा अंदर जाके थोड़ा डीप में या डेप्थ में पढ़ लेते तो ये भी क्वेश्चन आपसे आसानी से टैकल हो सकता था। अब राफेल के लिए भी डायरेक्ट आपके कहा दिया होता? तेजस M-1 दिया हुआ था इसी पीडीएफ में। अब आपको अब क्या करना है? देखिए, 2024 का जो पेपर है वो तो संपन्न हो गया, आपको देना है 2025 का पेपर। तो हाल ही में 31 जनवरी को दोबारा से ये पीडीएफ अपलोड हुआ है, क्योंकि हर साल राष्ट्रपति करते हैं संबोधन, तो इस साल भी किया है। इस साल की पीडीएफ भी आपकी आ गई है। तो हमने क्या किया है, उस पीडीएफ में जितनी भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, जो शब्द हैं, जो भी चीजें हैं महत्वपूर्ण है, हमने उसको हाईलाइट कर दिया है। वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ में याद रखने की चीज क्या है, आपको तैयार कैसे करना है। उन शब्दों को एक ब्लैंक पेज पर लिखिए सबसे पहले, फिर
एक नोट्स बनाइए 5 से 7 पेज का और उनसे संबंधित लगभग सभी जानकारियां गूगल से निकालिए, विकिपीडिया से निकालिए, साथ में अपनी बुक्स का भी यूज कीजिए या अपने नोट्स का भी यूज कीजिए। अब इसका जो प्रूफ और एविडेंस किसके आधार पर दें हम, कि 2024 की भी जो पीडीएफ है उसको हम, जो हमने आपको यहाँ पर एड्रेस किया था, ये कि हमने खुद से एडिट तो नहीं किया हुआ है, तो इसकी भी लिंक हम किस में दे देंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन में देंगे। 2025 वाले की भी लिंक इसमें दे देंगे, और एक अलग पीडीएफ जिसमें हमने हाईलाइट कर दिए हैं मेन कीवर्ड, वो पीडीएफ भी हम अपनी डिस्क्रिप्शन में देंगे। यानी आपकी 3 रिपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। आपको पहचानना है कि यूपीएससी पूछता कहाँ से है, और क्योंकि देखिए पूछता क्यों है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, करंट अफेयर्स को डिकोड कर दिए। क्योंकि जब राष्ट्रपति संबोधन करती हैं तो उनकी जो भाषण है, उनकी जो स्पीच है, वो उनके द्वारा नहीं बनाई जाती, बल्कि कई सारे जो सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति हैं, जो खुद आईएएस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बनाई जाती। उनको पता होता है कि कौन सी योजनाएं, कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हुई हैं इस साल। तो डायरेक्ट यूपीएससी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप भी अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए इस साल, और 4 से 5 क्वेश्चन का हमेशा फायदा उठाइए। 100% मैं बोलता हूँ कि मिनिमम इससे 3 से 4 क्वेश्चन इस साल भी पूछ जाएंगे, ये गारंटी लीजिए आप 100%। ये वीडियो डाला हुआ है, एग्जाम के बाद देखते हैं हम।